हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार समय चक्र को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। ये चक्र सत्य से असत्य और धर्म से अधर्म की ओर क्रमिक पतन को दर्शाता है। सतयुग में धर्म के चारों स्तंभ सत्य, तप, पवित्रता, दान, पूर्ण थे, जो कलयुग में केवल एक स्तंभ सत्य पर आंशिक रूप से टिके हैं। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। चारों युगों का विवरण। 1. सत्ययुग, स्वर्ण युग। अवधि 1728,000 वर्ष। विशेषता, इसे सत्य का युग कहा जाता है। इसमें धर्म अपने चारों स्तंभों पर होता है। लोग आत्मसंतुष्ट, दयालु, शांत और ज्ञानी होते हैं। मनुष्य की लंबाई लगभग 32 फीट और आयु 100,000 वर्ष तक मानी जाती थी। अवतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। 1. त्रेतायुग, रजत युग। अवधि 1296,000 वर्ष। विशेषता, धर्म के 3 स्तंभ मौजूद रहते हैं। पहली बार सामाजिक विभाजन उत्पन्न हुआ। नैतिकता और धर्म में थोड़ा पतन शुरू होता है। लोग अत्यधिक कर्तव्यपरायण और नैतिक होते हैं। अवतार, भगवान विष्णु के वामन, परशुराम और राम अवतार हुए। 1. द्वापर युग, कांस्य युग। अवधि 864,000 वर्ष। विशेषता, धर्म 2 स्तंभों सत्य और तप पर खड़ा होता है। इस युग में सुख समृद्धि के साथ साथ अहंकार, महत्वाकांक्षा और संघर्ष भी बढ़ जाता है। लोगों में बीमारियां और कषाय कल्मश का प्रवेश होता है। अवतार, श्री कृष्ण। 1. कलयुग, लौह युग, वर्तमान युग। अवधि 432,000 वर्ष। विशेषता, इसे पाप और अधर्म का युग माना जाता है। केवल एक स्तंभ सत्य आंशिक रूप से शेष है। असत्य, स्वार्थ, लालच और नैतिकता का पतन होता है। मनुष्य की उम्र और शक्ति बहुत कम हो जाती है। वर्तमान स्थिति 2023-24 तक कलयुग के लगभग 5125 वर्ष बीत चुके हैं। अंतिम अवतार, कल्कि अवतार, जो कलयुग के अंत में धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। युग गणना, एक चक्र, कुल एक महायुग = 4,320,000 वर्ष, सभी 4 युगों का योग।